अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ुसूसी तौर पे उन फैमिलीज़ के लिए है कि जिनके बच्चों को और ख़ुद उनको चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दुनिया में चॉकलेट की एक बहुत मशहूर इटालियन कंपनी है जिसका नाम है फरेरो। ये आप अक्सर इसके चॉकलेट जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे देखते हैं, जो मुख्तलिफ़ तोहफ़ों की शक्ल में भी होते हैं और तकरीबन हर शक्ल में होते हैं। अब एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है यूरोप में और जिसने मुतासर किया है तकरीबन पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को। वो वाक़या ये हुआ है कि 17 फरवरी के जो वक़्त था उसके करीब करीब नोट किया गया यूरोप में और बरतानिया में भी कि वहाँ पे जो टाइफाइड की तरह के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े। टाइफाइड जो होता है वो जिन जरासीम या बैक्टीरिया की वजह से होता है उसको हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। अब ये जो लोग थे, ये जो मरीज़ थे, इनको बुखार होता था, इनके वो पेट में दर्द होता था, इनको उल्टियाँ लगती थी, इनको लूज़ मोशन आते थे। और जब इनके टेस्ट किए गए, और ख़ास तौर पे जो एक टेस्ट होता है जिसको हम कल्चर सेंसिटिविटी कहते हैं, आमतौर पे ये जो कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्ट होता है इसमें एक तो हम वो जरासीम जिनकी वजह से मसला बन रहा होता है उनकी तशख़ीस करते हैं, और दूसरा सबसे अहम हमें ये भी मालूम होता है कि ये जो जरासीम हैं ये किस दवाई से सेंसिटिव हैं, कौन सी एंटीबायोटिक इनके ख़िलाफ़ काम करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये टेस्ट देखें तो ये यूरिन का कल्चर है, क्योंकि जो कल्चर करवाया जा सकता है और उसकी सेंसिटिविटी चेक की जा सकती है वो ब्लड की जा सकती है, वो यूरिन की जा सकती है, वो किसी पस की जा सकती है। जैसे हम रेशा हमारे, अगर हम अपने फेफड़ों से रेशा बाहर फेंकते हैं और हमें इन्फेक्शन है तो उसका भी ये टेस्ट किया जा सकता है। इसी तरह जो स्टूल होता है उसकी भी कल्चर सेंसिटिविटी करवाई जा सकती है। ये जो मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, इस मिसाल में ये है यूरिन की कल्चर में हमें क्या पता चला कि जो जरासीम है वो है क्लेब्शियला। और आगे जब हम इसकी सेंसिटिविटी चेक करते हैं तो एक रिपोर्ट में, ये कुछ वक्फे से दोनों रिपोर्ट्स हुई हैं एक मरीज़ की, तो एक रिपोर्ट में पता चलता है कि ये जो जरासीम हैं ये तकरीबन सारी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हैं, यानी ये एंटीबायोटिक देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और सिर्फ एक जो दवाई है उससे ये सेंसिटिव हैं। और बदकिस्मती से जब कुछ दिन के बाद यही टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि अब जो सेंसिटिविटी है वो भी कमज़ोर पड़ गई है एक दवाई की भी। यानी हमें इस टेस्ट से जरासीम का भी पता चल जाता है और ये भी कि वो किस एंटीबायोटिक को से ठीक होगा मरीज़ और किससे नहीं होगा। तो बरतानिया में होने वाले इन केसेस का जब ब्लड का कल्चर और सेंसिटिविटी करवाया गया तो ब्लड के कल्चर से पता चला कि जो बैक्टीरिया है, जो जरासीम है वो है साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, यानी जो टाइफाइड वाले जरासीम होते हैं ये तकरीबन उसी कैटेगरी के जरासीम हैं। और जो फिर ये देखा गया कि कम से कम जो 7 बड़ी एंटीबायोटिक्स हैं उनसे ये रेजिस्टेंट हैं, लेकिन जो जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है या सेफ्लोस्पोरिन है या मेरोपेनम है, तो इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं बड़ी, जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, और अजिथ्रोमाइसिन भी, तो उससे ये सेंसिटिव थे। लेकिन फिर ये देखा गया कि ये जो अक्सर लोग जिनको ये अलामात आई और उनको ये जरासीम मिले, उनको जो ये, इसको हम बीमारी को हम कहते हैं साल्मोनेलोसिस, तो ये जो लोग थे इन्होंने चॉकलेट का इस्तेमाल किया था, और चॉकलेट भी सिर्फ एक कंपनी के इस्तेमाल किए गए थे। और जब उस कंपनी से बात हुई तो पता चला कि ये जो चॉकलेट थे जिनकी वजह से ये जो बीमारी हुई, ये एक ही फैक्ट्री जो बेल्जियम में वाक़या है तो वहाँ पे ये तैयार हुए थे। फिर जैसे जैसे दिन गुजरे, फरवरी, मार्च, अब अप्रैल आया तो पता चला कि यूरोप के तकरीबन 10 से ज़्यादा ममालिक में उसी फैक्ट्री के चॉकलेट के इस्तेमाल की वजह से ये बीमारी फैली है। और इसके बाद फिर अमल शुरू हुआ 6 अप्रैल 8 अप्रैल से लेके कि फिर जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं वहाँ से भी, और ख़ुद कंपनी ने भी इन तमाम चॉकलेट्स को वापस ले लिया। वो तमाम चॉकलेट जो बेल्जियम की इस फैक्ट्री से बने हुए थे और फ्रेरो कंपनी के थे, तो उनको वो जून 2021 के बाद से जितने भी चॉकलेट बने हैं, चाहे उनकी वो अभी एक्सपायरी की डेट उनकी नहीं गुजरी हुई हो, तो उनको रिकॉल कर लिया गया, उनको वापस ले लिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये दुनिया भर के जो अखबारात हैं उन्होंने ये ख़बरें जो हैं वो शाया कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका और जो कनाडा है यानी नॉर्थ अमेरिका है, तो उन्होंने भी रिकॉल किया इन तमाम प्रोडक्ट्स को। दोस्तों आप जहन में रखें कि एक दिन के बाद ईस्टर है, और जो ईस्टर का मौका होता है वो बड़ा एक ख़ास मौका होता है। एक हमारे जैसे हम लोग ईद मनाते हैं तो जाहिर है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या पाकिस्तान में भी जो क्रिश्चियंस बहन भाई रहते हैं तो वो लोग भी ईस्टर को एक खुशी के त्यौहार के तौर पे मनाते हैं, और चॉकलेट का जो इस्तेमाल है वो खुशी के मौके पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप दोस्त भी एक दूसरे को यही चीज़ें तोहफे में देते हैं अक्सर। बावजूद इसके कि वहाँ पे ये गहमा गहमी थी, लेकिन इन तमाम प्रोडक्ट्स को जो चॉकलेट वाली थी वापस लिया गया है।
और क्योंकि ये जो बीमारी थी इसने खसूसी तौर पे वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती हैं वो बड़े शौक से खाते हैं ये कैंडीज़ जो होती हैं या फिर ये जो चॉकलेट के ईस्टर एग्स होते हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ख़ास तौर पे इन दिनों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसकी वजह से ये टाइफाइड की तरह की बीमारी जो है साल्मोनेलोसिस जो है ये फैल रही है, तो इसलिए उसको रोकने के लिए ये काम किया गया है। ये जो बीमारी होती है मैंने इसकी अलामात बताई हैं, एंटीबायोटिक से इसका जो है इलाज किया जा सकता है। पहले मैं अब पाकिस्तानी मुआशरे की अगर बात करूं तो हम एक टेस्ट करवाते थे विडॉल टेस्ट, अब उसको बिल्कुल नहीं करवाया जाता। फिर दूसरा हम एक टेस्ट करवाते थे एंटीबॉडीज़ चेक करने के लिए, जो विडाल होता है ये एंटीजन यानी बैक्टीरिया की प्रोटीन चेक करने के लिए हम करवाते हैं टाइफाइड की। दूसरा जो टेस्ट हम करवाते थे वो फिर टाइफीडॉट है जो कि एंटीबॉडीज़ होती हैं आईजीएम और आईजीजी, लेकिन अब कहा जाता है कि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि जो सबसे अच्छा टेस्ट होता है उसको ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी कहा जाता है, खसूसी तौर पर ब्लड कल्चर। और अगर सेंसिटिविटी करवाएंगे साथ चेक तो आपको पता चल जाएगा या आपके डॉक्टर को पता चल जाएगा कि कौन सी जो एंटीबायोटिक है उसका आपको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए आपके घर में अगर कोई चॉकलेट इस्तेमाल करने का शौकीन है बच्चा या कोई बड़ा, तो ज़रूर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो फ्रेरो कंपनी है जो इटालियन है, बड़ा मशहूर ब्रांड है ये, और उसकी जो ये प्रोडक्ट्स हैं उनका इशू है पूरी दुनिया में और इनको फ़िलहाल वापस वो ले रहे हैं क्योंकि पता ये चला है कि जो बेल्जियम में ये फैक्ट्री है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग होती थी चॉकलेट की, तो वहाँ पे जो बटर मिल्क यूज़ हो रहा था तो उसके अंदर ये जरासीम थे। ये कैसे उसमें जरासीम गए होंगे? हम तमाम लोगों को कहते हैं कि जिनके घर में कोई टाइफाइड का मरीज़ हो तो टाइफाइड के मरीज़ को घर का खाना तैयार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने हाथों के ज़रिए और वो ये जरासीम घर के तमाम लोगों को दे सकते हैं। इसी तरह से कि जिस घर में टाइफाइड हो किसी को तो वो वॉशरूम के इस्तेमाल के बाद लाजमी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने हाथों को धोएं और घर वाले भी कोई ऐसी चीज़ ना इस्तेमाल करें जो उन्होंने तैयार की हो जो टाइफाइड का मरीज़ हो। और दोस्त, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो जो लोग बाहर से खाने खाते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ये मालूम होना चाहिए कि ये जो जरासीम होते हैं ये खाने के ज़रिए हमारे जिस्म में जाते हैं और फिर अलामात पैदा होती हैं। ये जो होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान, ख़ास तौर पे अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ, तो वो कुछ जो बीमारियां हैं उनके टेस्ट ज़रूर हों। तो उन तमाम लोगों के जो फूड हैंडलर्स हैं जो खाना तैयार भी करते हैं, खाना आगे सर्व भी करते हैं, तो उनके कुछ टेस्ट होते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पे मैं बात करूँगा कि टाइफाइड का जो टेस्ट है, इसी तरह हेपेटाइटिस ए और ई का जो टेस्ट है वो उनका ज़रूरी है कि हुआ हो, क्योंकि अगर ये टेस्ट नहीं हुआ होगा, वो शख्स खाना तैयार करता है तो यकीन माने कि वो तमाम लोगों को भी ये खाना खाने के ज़रिए ये जरासीम दे सकता है। जिसकी मिसाल बहुत बड़ी है कि जून के बाद से बेल्जियम की इस फैक्ट्री में जो भी ये प्रोडक्ट्स तैयार हो रही थी तो इनके ज़रिए पूरी दुनिया में यानी मल्टी कंट्री एक इन्फेक्शन बन गई है कि यूरोप के 9-10 ममालिक हैं और भी जो बाकी मुल्क है वहाँ पे ये जो इन्फेक्शन फैल गई है सिर्फ एक जगह से। और अगर वहाँ पे, क्योंकि दिसंबर में वहाँ पे कुछ लोगों का जब टेस्ट किया गया था तो यही जो लीनिएज जिसे कहते हैं यानी साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो लीनिएज है जिसको हम कहते हैं टाइप 34, तो एग्जैक्टली वही मिला था जहाँ से ये पहचान हुई कि ये इन्फेक्शन जो है ये उस फैक्ट्री से चॉकलेट्स के ज़रिए और चॉकलेट प्रोडक्ट्स के ज़रिए पूरी दुनिया के ममालिक में फैली है। दोस्तों, इस तरह की कोई भी चीज़ हुई तो आपको ज़रूर अपडेट दूंगा, लेकिन अगर आप दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर और खून की नालियों की बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपने डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल को ज़रूर विजिट करना है। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।